हेलो व्यूअर्स, एक महत्वपूर्ण सूचना है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए विशेष रूप से है, कक्षा 9वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो एक मुख्य बदलाव होने वाला है वह क्या है। सीबीएसई के बाद अब एमपी बोर्ड में भी इसी साल से लागू होगा नया पैटर्न। करीब 10 लाख बच्चों के लिए अहम बदलाव। तो यह बदलाव क्या होने वाला है, 2 विकल्प आपको कौन से मिलने वाले हैं। तो इसमें है 10वीं के बाद गणित लेना है तो स्टैंडर्ड, वरना चुन सकेंगे बेसिक पेपर। इसका मतलब यह है कि यदि आपको कक्षा 10वीं के बाद कक्षा 11वीं 12वीं में गणित विषय लेना है, कक्षा 11वीं आप गणित विषय से करना चाहते हो और इसके बाद आप गणित में ही आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्ड गणित चुनना होगा। यदि नहीं करना चाहते हो आप बेसिक पेपर, गणित का बेसिक पेपर दे सकते हो। तो स्टैंडर्ड गणित की बजाय बेसिक पेपर थोड़ा सरल होगा, बच्चों के लिए आसान होगा। तो इसी से संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी, यह महत्वपूर्ण सूचना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ बड़े बदलाव करने वाला है। पहली बार 10वीं के लिए बच्चों को गणित की पढ़ाई 2 पैटर्न में करने का मौका मिलेगा। ये व्यवस्था पहले सीबीएसई में थी और अब एमपी बोर्ड में भी आ गई है। कोई बच्चा गणित विषय लेना चाहता है तो वह स्टैंडर्ड लेवल का पर्चा चुन सकेगा, जबकि कोई 10वीं के बाद गणित के बजाय अन्य विषय लेना चाहता है तो उसके पास बेसिक लेवल का पर्चा चुनने की आज़ादी रहेगी। मतलब यदि आप 11वीं में गणित लेना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्ड का पेपर देना होगा और यदि आप दूसरा विषय लेना चाहते हो तो आप बेसिक गणित का पेपर दे सकते हो। इसके लिए बच्चों को परीक्षा फॉर्म भरते वक्त विकल्प चुनना होगा। इस बदलाव को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बतौर पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। हर साल 10 लाख बच्चे एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देते हैं। वर्तमान में गणित की परीक्षा स्टैंडर्ड लेवल पर होती है। इस वजह से एमपी बोर्ड में बच्चे बड़ी संख्या में गणित में फेल हो जाते हैं। अभी जो आपका गणित है वह स्टैंडर्ड लेवल का गणित है, लेकिन यदि आप स्टैंडर्ड लेवल का गणित नहीं चुनोगे तो बेसिक लेवल का गणित का पेपर आपको देना होगा, जो कि इसकी तुलना में आसान होगा। दूसरा बदलाव सेल्फ असेसमेंट का होगा। इसके 25% अंक खुद साथियों, टीचर्स के हाथों मिलेंगे। तो यहाँ एक दूसरा बदलाव जो होने वाला है, दूसरा बदलाव यह होगा कि सेल्फ असेसमेंट होगा, मतलब खुद हम अपना मूल्यांकन कर सकेंगे, बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा। इसके 25% अंक खुद साथियों, टीचर्स के हाथों मिलेंगे। तो इस प्रकार इसकी पूरी जो विस्तृत जानकारी जैसे ही आएगी इस चैनल पर आपको तुरंत मिल जाएगी। अभी जो फिलहाल जानकारी उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। दूसरा अहम फैसला है, बच्चे और उनके दोस्त कर सकेंगे सेल्फ असेसमेंट। 25% अंक टीचर्स, साथी और खुद के हाथों में। नए पैटर्न में ये खास दोबारा परीक्षा भी दे सकेंगे। किसी छात्र ने मैथमेटिक्स बेसिक चुना है, वह एग्ज़ाम पास कर लेता है तो अपने स्तर को सुधारने के लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की परीक्षा दोबारा दे सकता है, यदि वह ऐसा चाहता है। तो ये साफ है कि अगली कक्षा में गणित विषय वही बच्चे ले सकेंगे जिन्होंने स्टैंडर्ड लेवल से परीक्षा दी हो। मतलब यदि कक्षा 10वीं में आपने स्टैंडर्ड लेवल का गणित विषय का पेपर दिया है तो ही आप कक्षा 11वीं में गणित विषय ले सकोगे, अन्यथा आप गणित विषय नहीं ले सकोगे। तो ये मुख्य बात है ध्यान रखने की, वे बच्चे जो कक्षा 11वीं 12वीं में गणित पढ़ना चाहते हैं उनको स्टैंडर्ड लेवल का पेपर ही देना होगा। ये बदलाव भी भाषा के विकल्प बढ़ेंगे, ये भी एक बदलाव होने वाला है। अभी गिनती की भाषा के विकल्प है। नए पैटर्न में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषा जुड़ गई है। वहीं जर्मनी, स्पेनिश, फ्रेंच पढ़ने का मौका भी रहेगा। हालांकि इन विषयों के शिक्षकों की भर्ती को लेकर स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि इन विषयों के शिक्षक ही नहीं स्कूलों में है तो आप पढ़ेंगे कैसे। रटने वाली पद्धति की जगह समझकर पढ़ने पर जोर रहेगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के 40-40% और 20% अंक एनालिटिकल के रहेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल सेमेस्टर मॉडल भी अपनाने की तैयारी में है, लेकिन इससे खर्च दोगुना बढ़ जाएगा। तो आपका सेमेस्टर मॉडल भी अपना सकते हैं, लेकिन खर्च ज़्यादा होने के कारण फिलहाल इसकी कोई योजना नहीं है। 10वीं 12वीं परीक्षा पर अभी 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लिहाजा इस पर बोर्ड बैठक में फैसला होगा। तो ये महत्वपूर्ण जो बदलाव है आपके अगले सत्र से होने वाले हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। इससे संबंधित जैसे ही नई जानकारी आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। एमपी बोर्ड इस शैक्षणिक सत्र में नई शिक्षा नीति के मुताबिक बदलाव करेगा।
गणित में बेसिक स्टैंडर्ड पेपर का पैटर्न होगा, छात्र सेल्फ असेसमेंट कर सकेंगे। तो इस प्रकार ये मुख्य बदलाव होने वाले हैं 2022-23 की क्लासों के लिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।